Good evening, guys. Welcome to Bullish View Analysis for Market tomorrow, 14th August, that is. एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कहीं पे भी। एंड बहुत सारे धमाकेदार अपडेट्स है और बम्पर डिस्काउंट्स है वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट बाय और सेल रिकमेंडेड, नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, एंड द व्यूज आर ओनली इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पसेस। चलिए, इंडिया 15 सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों। इंडिया 15 मनी मेकर प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया 15 कोड लगा लीजिए। सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी तक ऑफर आ रहा है हमारा, एंड 80 अप टू 80 प्लस 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा जितना प्रोग्राम होगा ड्यूरेशन का, 3 ईयर वाले पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा, एंड 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ्स पे सब पे कम डिस्काउंट होगा। चलिए, कंटेंट्स हमेशा की तरह बैंक निफ्टी के सेटअप, स्विंग सेटअप्स और ये हमारा एक्सक्लूसिव सेटअप एक जो रहता है, ब्रेड्थ एनालिसिस, बेस्ट एंड वर्स्ट स्टॉक्स, परफॉर्मेंस देख लेते हैं पास स्टॉक्स का। जस्ट डायल 50% 3 डेज, सबको पता है। बिरला केवल सर्किट पे सर्किट, आज मैंने देखा ही नहीं कि आज भी सर्किट लगा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस लिख दीजिएगा, या फिर बिरला केबल ने सर्किट लगाया बता दीजिए। बजाज इलेक्ट्रिकल 17% 2 दिन। कल मुझे कोई कमेंट आया था कि 17% नहीं चला है आपका स्टॉक, तो मैंने देखा ध्यान से, तो हाँ ये 16.5 या 16.6% था। तो सॉरी अबाउट दैट, मैंने 16.5 या 17.25 को 17 लिख दिया। आई होप यू डोंट माइंड, मैं आज भी 17% लिख के लेके आया हूँ। आई डिड नॉट चेंज दैट, और ना ही मैं कल चेंज करने वाला हूँ इसको। रोलेक्स रिंग्स 18% चल चुका है, या ये भी, इसको भी क्या चेंज कर दूं मैं, मेरा उनसे सवाल रहेगा। ये भी 17.5% ही चला हुआ है, तो क्या मैं इसको भी 18% की जगह 17 लिख दूं या 16 लिख दूं, या आप बता दीजिए मुझे कमेंट्स में क्या लिखूं। चलिए, जोक्स अपार्ट आगे चल लेते हैं हम। मनी मेकर का जो ऑफर है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मैंने ग्राफिक भी लगा दिया है, बड़े सुंदर सा ग्राफिक बना था यही नहीं, तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं। इंडिया 15 बहुत सारे, इसको मुझे प्रॉम्प्ट देने पड़े तब जाके ये ग्राफिक बताया इसने। बहुत सारी गलतियां करता है ये भी, गलतियां वैसे इंसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए छोड़िए, इंडिया 15 यूज़ करेंगे तो बेस्ट कोड आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे तक ही ऑफर होगा, 2 ही दिन बचे हैं। जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ इस तरह के फॉर्म स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए, आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही टूल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और टूल्स छोड़िए, उसके बाद आती है मार्केट की विजडम और मेरा इंट्यूशन और मेरा एक्सपीरियंस, जिसके बाद मैं इस तरह के मूव्स आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। बट हाँ, टूल्स से हमेशा डेटा और फ़ायदा ज़रूर मिलता है। कल हमने एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का रिवर्सल कैच किया था। और दोस्तों एक और अपडेट है, व्हाट्सएप ने हमारा कोई ग्रुप सस्पेंड कर दिया है बिना वजह के। पता नहीं मेटा ये क्यों करता है। तो अगर आप हमारे बुलिश व्यू आर्मी ग्रुप में थे, जो ओरिजिनल ग्रुप है हमारा, तो अभी के लिए आप बुलिश व्यू 2 में आ जाइए। जब वो भर जाएगा तो मैं एक और ग्रुप का निर्माण कर दूंगा, अगर हमारा वो ग्रुप वापस नहीं आता है तो पता नहीं क्यों किया है मेटा ने। मैं सोच रहा हूँ कि आज का दिन वेट कर लूँ, अगर कल तक नहीं आता है, क्योंकि 24 घंटे यूजली लगते हैं। अगर सभी लोग उसमें से अपने आप ही एग्जिट हो गए हैं तो मुझे अपडेट भी कर दीजिए, अगर आप में से कोई है था उस ग्रुप में और अपने आप ही एग्जिट हो चुका है, या फिर डिलीट हो गया है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या उस ग्रुप में, मुझे अपडेट कर दीजिए। फिर मैं कल या परसों वीकेंड पे एक नया ग्रुप हम फॉर्म कर लेंगे, और जितने भी लोग उस पुराने वाले ग्रुप में थे, आप उस वाले में आ जाइएगा। मैं व्हाट्सएप और इंस्टा और हर जगह पे लिंक आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, इसी खुशी में मैं आपको तीसरे स्टॉक का नाम बताने वाला हूँ। यहाँ पे यहीं इसी स्लाइड पे जॉन कॉकरेल, JOHN जॉन, COCKEREIL कॉकरेल करके आ जाएगा। यूजली स्टॉक लोग इस तरह की स्लाइड्स नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग काफ़ी होशियार होते हैं और सीधा स्टॉक वाली स्लाइड पे देख के चले जाते हैं यहाँ से, ताकि हमारा वॉच टाइम भी रिड्यूस हो जाता है उससे। इसीलिए मैं थर्ड स्टॉक आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, और नोट डाउन कर लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। सारे स्टॉक वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा लिया कीजिए जो मैं बताता हूँ, उसको बाद में भी एनालाइज करते रहा करिए। चलिए, ब्रिलियंट। और अगली स्लाइड में मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा स्टॉक का। निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं तुरंत। आज भी हमारा लेवल इसके साथ ही चिपका हुआ है निफ्टी का, 480 467 पे क्लोज आ गया। तो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है आपको पता है, दिख रहा है आपको कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट 939 पे हमने लेवल बनाया था, और दिन की जो पहली, क्या ये दूसरी कैंडल है प्रॉब्ली, ये पहली दूसरी तीसरी कैंडल, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस खा के आई है और उसको क्रॉस नहीं कर पाई 939 को। 880 990 के आसपास ही, 890 के आसपास ही बेचारा मंडराता रहा पूरा दिन। तो ये दोनों लेवल आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये लेवल देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के लेवल हम प्रॉपर एनालिसिस से लेके आते हैं गाइस। कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे टेक्निक यूज़ करता हूँ, एंड एवरी वीक वी कम अप विद न्यू लेवल्स। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही हम सेम ही लेवल लेके आ जाते हैं। अगली एक्सपायरी में कुछ और लेवल होगा, उसमें भी अल्ट्रेशन हो जाएंगी। अभी अगस्त की एक्सपायरी है। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। एंड इस तरह के स्टॉक्स, देवयानी 25, धामपुर 7.5। देवयानी अब थोड़ा सा 145 से वो हो गया,
ट्रेस बैक हो गया राइट, 140 138 हो गया था आज, जेनेसिस 5.5 एक ही दिन में। और आई थिंक इसमें भी कल एक दो और स्टॉक में रख के आया था, भूल गया मुझे, इलेक्ट्रिकल या आई डोंट नो, कई स्टॉक हैं, इतने स्टॉक हैं मैं खुद मुझे नाम नहीं याद रहता है। फर्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। ये स्टॉक पहले भी शेयर हो चुका है यहाँ पे, ये कैंडल पे 360-70 का लेवल था उस टाइम पे, और मैंने प्रॉपर रील बनाई थी, और वहाँ पे जहाँ से हम शेयर कर रहे हैं वहाँ से स्टॉक रिवर्स कर ही नहीं रहा है, वहाँ से बढ़ बढ़ के बेचारा 490 हो गया, अब फिर रिट्रेसमेंट खाई इसने 440 तक, अब फिर ऊपर आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो जोन है ऊपर, ये जहाँ पे विक्स लगी हुई हैं, यहाँ तक का भी एक जोन का टारगेट बन रहा है, 500-505 की वो रेंज है। एंड हो सकता है स्टॉक वहाँ पे टारगेट करने चला जाए, 5 से 6% का यहाँ से एक मूव डिस्टेंस है राइट। अगर ये काट के चला जाए तो फिर देखेंगे ब्लू स्काई जोन में ऊपर कितना जाता है, पहले ये जोन तो क्लियर हो राइट। और ये वीकली चार्ट है, डेली पे देखेंगे तो थोड़ी और आपको इसमें कैंडल्स दिख जाएंगी। वीकली पे थोड़ा क्लीन दिख रहा था, डेली पे बहुत ज़्यादा मैं डेली बना के लिया था तो बहुत सारा टाइट हो जाता, आपको दिखने में मज़ा नहीं आता। और वीकली में वॉल्यूम आपके देखिए इंक्रीज़ हो रहा है लास्ट के 1-2 वीक से, इस वीक इंक्रीज़ है लास्ट वीक से। ओनासा कंज्यूमर नोट डाउन कर लीजिए वॉच लिस्ट में। एस्ट्रोटॉक किसी ने यूज़ किया आज तक? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और एस्ट्रोटॉक जैसी कंपनियां $1 बिलियन का वैल्यूएशन लेके बैठ गई हैं, इनके सीईओ मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया देखिए। और हमारे देश में आई नो कि ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड जो प्रेडिक्शंस होते हैं इनका बहुत ही चलन तो है, बट आई डेंट नो कि इतनी बड़ी मार्केट है जो आपका पंडित लोगों से बात करने के लिए एंड ऑल दैट। आई थिंक थोड़ा बहुत इनका फॉर्मेट वही है ना कि शुरू में पंडित से आप फ्री कंसल्टेशन लीजिए, फिर पर मिनट चार्जेस रहते हैं, और करते करते ये $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे आ गए। हैट्स ऑफ, आई मीन सही गलत कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ बिजनेस तो बंदे ने बना दिया है। चलिए ब्रिलियंट। मनी मेकर में इस तरह के शेयर्स कल तो इनफैक्ट मैंने 2 IPO ओपनली भी बताए थे, और मनी मेकर में ये बताया गया था मेरिट्रॉनिक्स, धुआंधार धमाकेदार ओपनिंग हुई इसकी, 100% अब फिर 280% चल गया 2 वीक में। पेटीएम को कोई नहीं भूल सकता, पुराना चार्ट है पर भाव नया है, एक 1660। ओबरॉय, एटर्नल सभी धमाकेदार तरीके से चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ओपनली बताए जाते हैं, कुछ स्टॉक्स मनी मेकर में बताए जाते हैं। इसी खुशी में सेकंड स्टॉक पे हम आ चुके हैं। सेकंड स्टॉक का नाम होने वाला है पूर्वांकरा। पहले ही बता दूं बहुत खतरनाक स्टॉक है। विक्स देख रहे हैं हम इसकी किस तरीके से लग रही है, इंजेक्शन देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े इंजेक्शन लग रहे हैं। तो बहुत मुझे देख के ही लग रहा है कि बहुत खतरनाक स्टॉक है। और वॉल्यूम देखिए, स्पर्ट्स में वॉल्यूम आ रहा है आज भी, कल के मुकाबले 3-4 दिन के मुकाबले कंबाइन कर देंगे तो वॉल्यूम उतना आ गया है। पहला हर्डल तो मुझे यही लिख रहा है, जो 225 का जो 200 एवरेज है उसके ऊपर जाता है तो प्रॉब्ली 230-32 का एक हर्डल बन जाएगा। इमीडिएट तो मुझे यही दिख रहा है, और ये भी हो सकता है कि फांद फूंद के ये सब लेवल भी काट के चला जाए, पर वो कल जाए परसों जाए मुझे नहीं पता ना राइट। कल देखेंगे कल प्राइस एक्शन कैसा रहता है, नोट डाउन कर लीजिए। पर जो खतरा नहीं मोल लेना चाहता है वो थोड़ा दूरी रहे इससे, क्योंकि अभी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ है तो डिसाइसिव अप ट्रेंड में नहीं मानूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े इंजेक्शन हैं, ये भी इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन, चौथा इंजेक्शन, 5वां इंजेक्शन, बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन देख लीजिए, 6 इंजेक्शन। तो रेजिस्टेंस को काटना मुश्किल नहीं होने वाला, पर रेजिस्टेंस अगर कट गई एक बार, मान लीजिए 240-50 के ऊपर डिसाइसिवली स्टॉक चला गया 260 की रेंज में, फिर ये शायद और भी ऊपर चला जाए, फिर देखना पड़ेगा ये कहाँ से गिर रहा है। नोट डाउन कर लीजिए वॉच लिस्ट में। एमएपी एक्सक्लूसिव इस तरह के स्टॉक शेयर किए जाते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ शेयर किया गया था, जोन में सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। गेल ओपनली बताया गया था 167 पे, जब मनी मेकर में 5-6% का मूव कैप्चर हो गया, उसके बाद भी स्टॉक 180 या 183 चला गया था प्रॉब्ली। किसी ने कैप्चर किया हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मनी मेकर के बम्पर रिजल्ट पिछले हफ्ते मैंने शेयर किया था, ये तो चलो पुराना हो गया, ये वाला लेफ्ट में आप देख लीजिए रिजल्ट। जो लोग मुझे परफॉर्मेंस बोलते रहते हैं कि ये परफॉर्मेंस है मनी मेकर का, और ये फलाना है हमारा। लास्ट वीक बताया गया था आपको, दिख रहा होगा मनी मेकर में बास्केट बताई गई थी, इसमें 4 स्टॉक्स थे एंड एक ने हमारा टारगेट 1 हिट कर दिया है, दूसरे ने हमारा ऑलमोस्ट T2 के आसपास चला गया था। ये यू बैंक 1-2 रुपये से आई थिंक नीचे रह गया। उसके बाद 2 स्टॉक्स जो हिडन है उसमें से भी एक हमारा टारगेट 1 हिट कर चुका है और दूसरा अभी कॉस्ट पे है। दोनों का नाम मैंने डेलिबरेटली हाइड किया हुआ है। ब्रिलियंट, क्योंकि दोनों मुझे अभी भी ठीक ही लग रहे हैं। चलिए, और पिछले ही हफ्ते शेयर किया गया था दोस्तों, ये कोई महीना 2 महीना 4 महीने पहले पुरानी बात नहीं है। पिछले ही हफ्ते 4
3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस हुए होंगे आई थिंक तब से, क्योंकि वीकेंड भी बीच में आ गया ना, सैटरडे संडे भी आ गया था। तो 4-5 ट्रेडिंग सेशंस हुए होंगे उसके बाद से, जिसमें हमारे T1 या T2 हिट हो गए हैं। तो ऑफ़र अभी अभी चल रहा है, इंडिया 15 ज्वाइन करना चाहते हैं। ये ऑफ़र दोबारा कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई मेरा भी इरादा तो नहीं है। बाद में दिवाली धमाका या अगले साल यही आता है ना फेस्टिव सीज़न में, फिर देखेंगे। तब तक प्राइसेस रिवाइज होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। चलिए, इस तरह के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे दोस्तों, यार मैंने IPO का स्पेशली वीडियो बनाया इतना रिसर्च करके और अपना कंपनी के बारे में पढ़ाई करके, फंडामेंटल रिसर्च कर, कोई उस पर कोई व्यू ही नहीं है। सभी को सिर्फ टिप्स ही लेने हैं यहाँ पे। इस पे 100 व्यूज़ भी नहीं आए, और जो नॉर्मल हमारा जो डेली का ये वीडियो है उस पर 15 नहीं तो 500-600 व्यूज़ आ जाते हैं, और यहाँ पे 100 व्यूज़ तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी को सीखना नहीं है, या फिर मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ना कोई उस पर ज़्यादा कमेंट है, 1-2 ही कमेंट है उस पर भी। बस लोगों को ये चाहिए कि भाई अप्लाई करना है या नहीं करना ये बता दो। किसी को कुछ नहीं पढ़ना कंपनी के बारे में, क्या धंधा करती है कंपनी, सस्टेनेबल है या नहीं है, मॉडल क्या है, बस बता दो भाई, बस उड़ने लग जाए स्टॉक बस। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स विद दिस गाइस, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अगर आप मार्केट में आए हैं तो पढ़ाई बिल्कुल कीजिए, थोड़ा बहुत तो पढ़िए, मज़ेदार होता है, फंडामेंटल भी मज़ेदार होता है। लेट मी टेल यू, आपको देख के लगा कि मैं टेक्निकल बहुत ज़्यादा देख लेता हूँ, मैं ज़रूर देख लेता हूँ, बट मैं फंडामेंटल को कभी इग्नोर नहीं करता। मुझे भी बहुत मज़ा आता है फंडामेंटल पढ़ने में। कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये टेक्निकल और फंडामेंटल भी रिलेटेड ही होते हैं भाई, किसी एक पॉइंट पे दोनों कन्वर्ज करते ही करते हैं, ठीक है। तो खैर ज़्यादा ज्ञान से पहले हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, जिससे पहले कि मैं ज़्यादा भावुक हो जाऊँ। दोनों स्टॉक्स बताए गए थे मनी मेकर में, दोनों के चार्ट्स आप देख लीजिए, धमाकेदार तरीके से काम हो रहा है। लेवल्स कंप्लीट बताए जाते हैं वहाँ पे, ज्वाइन करना चाहते हैं। पल्स देख लीजिए 28-22, और ये ऑलमोस्ट फ्लैट पल्स है हमारी। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज गिरावट में था ज़्यादा निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि HDFC बैंक की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता कब तक उड़ती रहेंगी। 722-25 का लेवल हो गया है। और इसी से रिलेटेड हमने कल सब्सक्राइबर के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब्ड हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो थी। अगर आप उसमें से हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सब्सक्राइबर लिख के। टॉप के स्टॉक्स देख लेते हैं। 52 वीक हाई देख लीजिए, विजया, लेंसकार्ट, फ्लोरोकेम, मिंडा, CP प्लस। आउट परफॉर्मेंस देख लीजिए, पेटीएम जो हमारा खिलाड़ी 1133 से चल रहा है, ग्लैंड, न्यूलैंड, फायरफिन केबल्स, एंड गोदरेज CP में जो CEO को आई थिंक CEO को रिप्लेस किया जाएगा, उन्होंने रिज़ाइन दिया, उसकी वजह से बेचारा गिर गया 12%। तो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। FSL, PI इंडस्ट्रीज़, कंपनी सही चल रही है, किसी ने रिज़ाइन कर दिया तो गिर जाएगा, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो चौकन्ने हमेशा रहिए, राइट। NLC इंडिया, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये गिर जाएगा भाई, रिज़ाइन कर दिया, गिर गया तो क्या करोगे, कौन सा टेक्निकल और कौन सा फंडामेंटल। प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। एक्सक्लूसिव स्टॉक जो हिडन स्टॉक रहता है रोज़ का एक, वो बताया जाएगा मेंबर्स को ही, और ये होने वाला है आज का। मेंबर्स के लिए देखिए वॉल्यूम तगड़ा मैं लेके आया हूँ, तगड़ा वॉल्यूम है, और ये मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ नहीं तो अगर लाइफ टाइम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करना है आपको, अकाउंट एक्टिव करना है, और वहाँ पे मिल जाता है आपको ज्ञान का सामान। और यहाँ पे रोज़ अपडेट नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जब मैं मुझे कुछ मिलेगा मैं तभी अपडेट करूँगा। जैसे लास्ट वीक हमने अपडेट किया था टर्न अराउंड स्टॉक्स के नाम, 100-150 स्टॉक्स थे, अब सभी उसमें से नहीं चलेंगे। उनको पढ़ना कैसे है, स्टेप्स क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, फलाना फलाना, ये आपको बता दिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, उसके बाद सारा काम आपको खुद करना है, क्योंकि आपसे मैं कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। 399 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं, और वन टाइम है ये, कोई ना कोई महीने की फ़ीस है, ना कोई हफ्ते की फ़ीस है, ना साल की फ़ीस है, ना 10 साल की फ़ीस है, पूरी ज़िंदगी की फ़ीस है ये। और इस फ़ीस को अगर आप मनी मेकर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी फ़ीस कितनी कम है। एंड ये जो ब्रोकरेज स्टॉक्स बताती रहती हैं, उसके बावजूद मैं कुछ डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ अपने एंड से, राइट। और जो टूल्स देखता हूँ मैं, टूल्स में क्या मेरा डेटा आ रहा है, पर हाँ स्पेसिफिकली मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा इस तरीके से। ये जो आपको दिख रहा है सामी फलाना फलाना, ये लेवल वो लेवल, इस तरह का कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। ज्वाइन करने से पहले ये सब बातें ज़रूर ध्यान में रखें। ज्वाइन करने के बाद मुझे कोई मन नहीं बोलेगा कि फ़लाना रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। रिकमेंडेशन तो मैं देता ही नहीं हूँ, पहली बात। मैं सिर्फ अपना स्टॉक का स्टडी शेयर करता हूँ, मनी मेकर में भी, और यहाँ पे तो मैं सिर्फ स्टडीज़ ही शेयर करता हूँ। चलिए, पोर्टफोलियो बुल्स नहीं, आज तो फाइट ही हुई है, ये मैं बेचारा आज फिर से भूल जाता हूँ ये इसको चेंज करना। थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं। इसका नाम अगर आपको जानना है, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाम जानना है तो आपको पिछली कहीं स्लाइड्स में देखना पड़ेगा, यहाँ पे नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको देखना पड़ेगा वीडियो कहाँ पे मैंने नाम बताया है, और वहीं पे बताया जाएगा
एंड स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। ऊपर बेचारा 10,000 का लेवल है और ऊपर भी मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, हालांकि लेवल थोड़ा दूर है पर विक्स लगी हुई हैं, तो ज़रूर इसको ध्यान में रखिए। स्ट्रक्चर ठीक ही है, स्ट्रक्चर तो सुंदर है राइट। जो भी यहाँ पे कप हैंडल जो भी बन रहा है डब्लू वब्लू, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के आई है। वैसे ऊपर जाता है तो शायद ये रेजिस्टेंस भी काट के चला जाए, अदरवाइज़ गिर भी सकता है। तो गिरने के लिए तो सारी स्टॉक रेडी होती हैं हमेशा के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है राइट। पर हाँ, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, 9500 9400 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, अगर गिरने की कोशिश करता है तो। एंड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको पता है आपको कहाँ ज्वाइन करना है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।